अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो खबरें देखेंगे। पहली ये है कि पाकिस्तान में जो रिटायर्ड पर्सन हैं और जिनकी पेंशन 4 लाख माहाना से ज़्यादा है, उस पर को टैक्स लगाने का सोच रहे हैं, वो भी कितना 2.5%। अब याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो कुल आमदन इस वक्त है ना, जो काबिल टैक्स है, वो 6 लाख है, जिसको ये इस बजट में बढ़ाकर 10 लाख तक करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे ज़ाहिर है। लेकिन अब वापस आएँ, उस पेंशन को देखें। एक तरफ ये वो ऑलमोस्ट 50,000 माहाना की आमद पर टैक्स, यानी 50,000 से ज़ायद हो जाए तो उस पर टैक्स लगता है। दूसरी तरफ 4 लाख टैक्स पेंशन लेने वाला बंदा, उस पर कोई टैक्स ही नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी थी। मैं तो सोचता था कि ज़ाहिर सारी दुनिया में जो जिसको रकम मिलती है ना, जितनी भी वो टैक्स की आदमी हो, तनख्वाह की आदमी हो, पेंशन क्या है, पेंशन भी तो तनख्वाह ही है ना, तो उसमें वो टैक्स काट कर फिर बाकी देते हैं। तो 4 लाख माहाना जिनको पेंशन मिलती है, उनमें रिटायर्ड जजेस लिखा हुआ था, आगे साथ रिटायर्ड अफसरान लिखा है। वो यकीनी तौर पर जर्नैल वगैरह ही होंगे, और या ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरी लेवल के, इस तरह के। अब इस पर सिर्फ 2.5% टैक्स का वो सोच रहे हैं, हालांकि इन पर कम से कम 25 से 30%, 35% तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आदमी रिटायर्ड होता है तो ज़ाहिर है उसके बच्चे शच्चे माशाल्लाह अपनी वो प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके होते हैं, तो वो तो पीछे अगर वो मियाँ बीवी या आदमी हो तो मियाँ बीवी 2 बंदे बचते हैं, तो उनके लिए बहुत है। 1 लाख भी मैं समझता हूँ बहुत है, तो उनको 4 लाख देना, उनसे तो 50% टैक्स काटना चाहिए। ये वो जुल्म है जो अशराफिया ने पाकिस्तान की गरीब अवाम पर रखवा रखा, और इसीलिए यहाँ गुर्बत कम नहीं होती, इसलिए गरीब के मसाइल कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो बंदे जब वो साहिब इक़्तिदार होते हैं, जब वो कुर्सी पे होते हैं, उस वक्त भी लूट खसूट का हिस्सा होते हैं, लूटते हैं, खसूटते हैं। और जब वो रिटायर्ड अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उस वक्त भी वो भारी भरकम मराहत हासिल कर रहे होते हैं। ये वो जुल्म से बंद होना चाहिए। और पेंशन्स जब भी दें तो एक लिमिट में दें। आप देखें कि वो उस बंदे की कितनी, एक बंदे की ज़रूरत है यार, 4 लाख उसने पैसे खाने हैं, 2 बंदों के लिए कितना कुछ चाहिए। अच्छा, अब आते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को कहा है कि गज़ा छोड़ दें, वरना वो जो इससे पहले उनके साथ हुआ इससे भी बुरे अंजाम के लिए तैयार रहें। वहाँ लाखों फ़लस्तीनी अपनी जानें गंवा चुके, मिलियंस में वहाँ से हिजरत कर चुके, और लाखों में ही वहाँ ज़ख्मी हैं। लेकिन जो रिसेंटली आखिरी चंद हफ्तों की जो रिपोर्ट है, वहाँ 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 50,000 से ज़ायद अपनी जानें गंवा चुके हैं। क्यों? देखें, उनके इर्द गिर्द आप देख लें, एक मुल्क को छोड़ें, वो है तो सारी उनके मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन सऊदी अरब में 37 ममालिक की एक पूरी वो OIC के लेवल की बनी है फ़ौज। उसने क्या कोई बयान तक भी दिया है? हालांकि जब वो बन रही थी ना, तो बड़ा सोशल मीडिया पर वो इस्लामी फ़ौज बन गई, ये हो गया, वो हो गया, अब इसराइल की खैर नहीं। तो मेरा ख्याल है वो स्वाय परेड करने के, बादशाह को सलामी देने के, और जो बाहर से लोग आते हैं उनके स्टेट विज़िट पे, उनको प्रोटोकॉल देने के अलावा कुछ भी नहीं करती। इसी तरह कश्मीर में देख लें, 77 सालों में हम ये सुनते आए हैं, ये नगमे सुनते आए हैं और ये बातें सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर को आज़ाद कराएगी। फ़लस्तीन को भी वो तो हर बाद में करवाना था, लेकिन कश्मीर को पहले आज़ाद करवाना था। लेकिन क्या उन्होंने कोई अमली तौर पर, बातों में नहीं, अमली तौर पर कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिससे कश्मीर की आज़ादी का कोई बंदा सोच सकता है? तो वो एक कदम भी नहीं है। एक तरफ एटमी पावर, एक तरफ 37 ममालिक की फ़ौज, दोनों तरफ, एक तरफ कश्मीर, पाकिस्तान एटमी ताकत। देख लें वो इंडिया क्या कर रहा है, वो जूते की नोक पर नहीं रखता आपके एटम बम को भी। क्यों? उसको पता है कि जब, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इसके लिए खुददारी, कौमी गैरत की ज़रूरत होती है, और जो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों में ना होने के बराबर है। और दूसरी तरफ और अब देख लें, वो एक छोटा सा मुल्क, 90 लाख आबादी वाला इसराइल,
वो फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद कर रखा है। 37 ममालिक की फ़ौज, सारे वसाइल होने के बावजूद बयान तक नहीं देते। वजह इसकी 2 वजूहात मेरे नज़दीक हैं, या तो गैरत की कमी है, और या ये जो मुसलमान ममालिक के हुक्मरान हैं ये एक यार के आगे बिक चुके हैं। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।